हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आज ये थर्ड वीडियो है। ओके, हम कर रहे हैं जून 2012 का पेपर नंबर 2। तो जून 2012 का पेपर 2 का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने 1 to 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। आज 21 से स्टार्ट करेंगे। पेपर है जून 2012 का और ये पेपर 2 है और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसल फॉर न्यूक प्रोग्राम इज रेफर टू डैश। तो ये एक प्रोग्राम है मिसल फॉर न्यूक। इसका मीनिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ मिसल टेक्नोलॉजी बाय नॉर्थ कोरिया इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बाय पाकिस्तान। के मिसल फॉर न्यूक का मतलब क्या बना कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल्स दिए किसको? पाकिस्तान को, और बदले में पाकिस्तान ने उन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। मिसाइल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाय चाइना टू पाकिस्तान। यानी कि जो मिसाइल टेक्नोलॉजी दी गई चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, उसे कहा जाता है। यह रिडक्शन इन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बाय यूएस एंड यूएसएसआर, इसको कहा जाता है। या फिर न्यूक्लियर थ्रेट रिडक्शन, एनटीआर। तो किसे मिसल फॉर न्यूक कहा जाता है? लेट्स सी ए बी सी डी। इसके लिए सही आंसर क्या है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, कि नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, पाकिस्तान ने बदले में उन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। ये चीज़ है। तो 1990s का दौर है। नॉर्थ कोरिया ने किस तरीके का मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को प्रोवाइड की? तो नोडोंग इसे कहते हैं। ओके, और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सपर्टीज उन्हें शेयर की उनके साथ। 1990s की बात है। ओके, और ये नोडोंग मिसाइल क्या है? एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 1990s में ही डेवलप हुई थी। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, यानी कि 22nd। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि ये पूरी की पूरी जो टेस्ट सीरीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। तो हम वहीं से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो आप देख लो कि किस तरीके का इंटरफेस, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 22nd क्वेश्चन है, यहीं से देख सकते हो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन साउथ चाइना सी। तो 22nd क्वेश्चन है कि साउथ चाइना सी में क्या लोकेटेड है? स्पार्टली आइलैंड, वेनूतो आइलैंड, कोको आइलैंड या विटी लेवू आइलैंड। तो कौन सा आइलैंड है जो कि साउथ चाइना सी में है? स्पार्टले, वेनूतो, कोको या विटी लेवू। तो कौन सा आइलैंड है जो कि साउथ चाइना सी में लोकेटेड है, ये आपको बताना है। यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसे एग्ज़ाम में होता है सेम, वैसे ही आप यहाँ पे सेम आंसर पे क्लिक करते हो, सेव नेक्स्ट करते हो, और सारा देखो इंटरफेस सेम है जैसे एग्ज़ाम में होता है। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या ए इसके लिए सही आंसर है? लेट्स सी। तो बिल्कुल स्पार्टले आइलैंड सही है, साउथ चाइना सी में है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से अभी तक हमने क्या समझा? देखो, चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशंस के बारे में है, वो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक यूनिट है, ये है यूनिट नंबर 6, ठीक है? यूनिट नंबर 6 के क्वेश्चन है ये, आप समझो इसे अच्छे से। यूनिट नंबर 6 है इंडिया सिक्योरिटी कंसर्न एंड पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिनेरियो। तो जब भी आप वो यूनिट पढ़ते हो तो दिमाग में आपको ये चीज़ें रखनी है, ठीक है? पाकिस्तान, ये चाइना वाला तो हमने पढ़ा भी है बहुत डिटेल में। तो ये स्पार्टली आइलैंड कहाँ पे है? साउथ चाइना सी में, ठीक है? ये वो आइलैंड है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है, जिन्हें कई सारे नेशन क्लेम करते हैं। चाइना, वियतनाम, फिलीपाइंस, ये सभी देश कहते हैं कि हमारे आइलैंड है, लेकिन इसको लेकर डिस्प्यूट है कि नहीं। और चाइना ने इसे, आप कह लो कि इसके ऊपर अपना डोमिनेंस बनाने के लिए 9 डैश लाइन, इस चीज़ को आप कह लो इस्टेब्लिश किया है कि इस डैश के अंदर जो भी आइलैंड आते हैं वो सारे चाइना को बिलोंग करते हैं। ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। 23rd क्वेश्चन है, स्वात वैली इज सिचुएटेड इन द एरियाज ऑफ डैश। तो इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा डिएगो गार्सिया आइलैंड के बारे में आया, अभी ये स्वात वैली के बारे में आया, इससे पहले ये स्पार्टली आइलैंड के बारे में आया कि नहीं, ये सारे आपने देख लिए ना। ये अलग अलग लोकेशंस पूछी जा रही हैं। तो हो सकता है कि उस टाइम पे ये न्यूज़ में होंगी, तो इसलिए न्यूज़ में जो भी लोकेशन होती है, न्यूज़ में कोई देश होता है,
तो उसके बारे में ध्यान से पढ़ा करो, उसे याद रखा करो। तो स्वात वैली कहाँ पे है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, या इंडिया नेपाल बॉर्डर? तो ये कहाँ पे है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर। और आप भी साथ साथ में आंसर करने की कोशिश किया करो। इसके बारे में और क्या है? पहली बात तो ये है, ये बहुत ब्यूटीफुल आप कह लो कल्चरली हेरिटेज, रिच कल्चरल हेरिटेज का एक रीजन है, बहुत आप कह लो। लेकिन आप कह लो कि अभी 2000 में यहीं पे तालिबान की एक्टिविटीज़ हो रही है। डिस्पाइट दिस, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट। तो ये आपने ध्यान देना है, इसे स्विट्ज़रलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, इतना सुंदर वैली है ये। ओके, तालिबान का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मिलिट्री के ऑपरेशन हो रहे हैं, वो अलग बात है। मलाला यूसुफजई, जो आपको पता ही है कि नोबल पीस प्राइज लॉरिएट हैं, वो भी यहीं की हैं। 24th क्वेश्चन है, जैस्मिन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डैश? ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्लोरिकल्चर, डेमोक्रेटिक अवेकनिंग इन द इस्लामिक वर्ल्ड, या इन्वायरमेंटल मूवमेंट? ये जो रेवोल्यूशन से जुड़े या ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ये यूनिट नंबर 5 का क्वेश्चन है। वहाँ पे मेरे ख्याल से एक टॉपिक भी है। यूनिट नंबर 5 पूरा ही है ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न को लेके, तो ये उसी का यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, जैस्मिन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ग्रीन रेवोल्यूशन है, फोर्टिकल्चर है, किससे जुड़ा है ये ग्रीन जैस्मिन रेवोल्यूशन? तो सही आंसर क्या है इसके लिए? ऑप्शन सी, जो डेमोक्रेटिक अवेकनिंग हुई थी इस्लामिक वर्ल्ड में। और ये कौन किसकी बात हो रही है? अरब स्प्रिंग की बात हो रही है। ये आपके डायरेक्टली सिलेबस में है। आपको पता है अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ट्यूनीशिया से 2010-11 में, है ना, ये आप जानते ही हो। इसके बाद आप कह लो इस तरीके की अपराइजिंग इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, कई देशों में हुई। इसके ऊपर पूरा वीडियो भी मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। देखो, इस तरीके के कई रेवोल्यूशन हुए हैं, जैसे कि रेवोल्यूशन, जैस्मिन रेवोल्यूशन, रोज़ रेवोल्यूशन जो कि पीसफुल रेवोल्यूशन था जॉर्जिया में। ठीक है, फिर है ऑरेंज रेवोल्यूशन 2004 में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ था? ये वहाँ पे इलेक्शन को लेके कोई प्रोटेस्ट था, वहाँ पे ऑरेंज रेवोल्यूशन। तो ट्यूलिप रेवोल्यूशन, कई तरीके के अलग अलग रेवोल्यूशन होते हैं। इन सबको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बाद में आप PDF से पढ़ लेना, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ सार्क? तो सार्क का कौन सा मेंबर नहीं है? ये तो इजी क्वेश्चन है, आप जानते ही हो। पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार, भूटान, मालदीव्स क्या नहीं है? तो आंसर बी है, म्यांमार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क को एस्टेब्लिश किया गया 1985 में, इसका हेडक्वार्टर्स है काठमांडू, नेपाल में। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये मैचिंग के क्वेश्चन ना 26 से लेके 30 तक हैं, तो यानी कि 6 क्वेश्चन मैचिंग वाले यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और टोटल 6 क्वेश्चन ही है इस पेपर में मैचिंग वाले। आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको बता दूं कि ये पूरे के पूरे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, आप डायरेक्टली जाके इसे प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप और वेबसाइट का नाम है अमन पाठशाला, आप जानते ही हो, लिंक वगैरह गिवन है, और मैंने आपको वो इंटरफेस भी दिखाया था ऐप का। तो 26 क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 2 लिस्ट गिवन है, एक तरफ कंट्री गिवन है, एक तरफ ईयर ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कि न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने कब किए। तो इंडिया, US, सोवियत यूनियन, UK। तो पहली बात हमें ये तो पता ही अच्छे से कि सबसे पहले US ने ही जनरेट किया न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर वेपन को, तो सबसे पहले US आएगा कि नहीं? और सबसे पहला ईयर हमें दिख रहा है यहाँ पे 1945। ठीक है, 1945, बाकी सारे ईयर इसके बाद हैं। अगर हम ऐसे चलें तो भी, तो USA का 1945 है, यानी कि B के लिए 3 है। तो B के लिए 3 देखोगे तो सिर्फ यहीं पे है, बाकी जगह तो है ही नहीं, तो वो सारे गलत हो गए। तो ये सही है, यानी कि A इसका आंसर होगा। लेट्स सी, A आंसर है। तो एक ऑप्शन से भी कई बार आंसर हो जाता है, या फिर आप कह लो इंडिया का हमें पता है 74 है, तो A के लिए 4 है, तो A के लिए 4 भी यहीं पे है सिर्फ। तो इससे भी समझ आ जाता है कि ये वाला ऑप्शन सही है। तो पहले थोड़े इजी क्वेश्चन भी हुआ करते थे, अभी टफ होते हैं ऑप्शन भी। तो 27th क्वेश्चन है, तो यहीं पे 2 लिस्ट अभी क्या क्या गिवन है। तो एक लिस्ट में थिंकर के नाम गिवन है, दूसरे में उनकी थ्योरी वगैरह गिवन है कि कौन सी थ्योरी से वो एसोसिएटेड है। तो ये तो मैं आपको बार बार करवाता रहता हूँ। तो कार्ल होशोफर, A.T. महान, दोहे, माओ तुंग, तो कौन किससे जुड़ा है?
सो सबसे बड़ी बात तो आपको पता ही होगी, चाइना में ही, और ये गुरिल्ला वॉरफेयर माओ से तुंग का ही सबसे बड़ा आइडिया है, या फिर इसको इन्होंने फॉलो किया है, इम्प्लीमेंट किया था चाइना के रेवोल्यूशन में। तो एक डी के लिए 4 है, तो डी के लिए 4 सिर्फ यहीं पे है। अगर देखा जाए तो ये हमें पता चल जाएगा कि ए आंसर है। इसके अलावा दोहे का एयर पावर की थ्योरी है, हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। कार्ल होशोफर की जियोपॉलिटिक्स की थ्योरी है, ए के लिए 3, यहाँ से भी पता चल सकता है। तो ऐसे एक दो ऑप्शन से आपको चीज़ें समझ में आ जाती है। और ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये यूनिट नंबर 2 से है, स्ट्रेटेजिक थॉट से, ठीक है, स्ट्रेटेजिक थॉट से है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसके लिए सही आंसर है। 28th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 लिस्ट गिवन है, ठीक है। एक में आपको देशों के नाम गिवन है अलग अलग कंट्रीज़ के, और ये बताया है 2 कंट्रीज़ के नाम गिवन है, और दूसरी तरफ लिस्ट गिवन है कि उनके बीच में कौन सी ट्रीटी हुई। तो इंडो सोवियत पीस ट्रीटी, ये तो पता चल गया इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच में, इंडिया और यूएसएसआर के बीच में। तो सी के लिए ए है, सी के लिए 1 है, सी के लिए 1 यहीं पे है, तो ये तो यहीं से पता चल गया कि ए आंसर है, ठीक है ना। सो और सोल्ट 1 सोल्ट 2 हमने कितनी बार पढ़ा है, यूएसएसआर के बीच में, बी के लिए 3, ठीक है। सो कई सारे इजी क्वेश्चन होते हैं। इंडिया पाकिस्तान का शिमला एग्रीमेंट है, तो पहले कई सारे क्वेश्चन इजी भी आया करते थे, अभी टफ आते हैं। तो यहाँ से आपने क्या चीज़ को याद रखना है, इसको देखने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग देशों में जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं वो सारी हमें अच्छे से समझनी है, याद रखनी है। सो यूनिट नंबर 1 में थ्योरीज एंड कंसेप्ट में ही 8th टॉपिक है या 9th टॉपिक है, 8th है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं मिलिट्री अलायंस ट्रीटीज़ वगैरह के बारे में, तो वो टॉपिक है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी मैचिंग का ही क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो यहीं पे आप कह लो कि बॉर्डर लाइंस के बारे में है। तो बारलेव लाइन, ठीक है, मैग्नेट लाइन, तो ये तो आपको पता है कि ये लाइनों के बारे में आपने कभी सुना नहीं है, तो ये इंडिया की लाइनें तो नहीं है कि नहीं। और फिर है LAC LOC, तो ये आपको मैच करना है अभी। सो पाकिस्तान के साथ क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो डी के लिए 1, ठीक है, और सी के लिए 2, तो ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी आपको नहीं भी पता हो तो आप फिर भी आंसर कर दोगे, लेकिन यहाँ से वही चीज़ जो मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। तो यहाँ से दिमाग में ये रखो कि जितनी भी इस तरीके की बॉर्डर लाइंस हैं जो फेमस हैं, वो सारा ट्रिविया अच्छे से पढ़ लेना, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो सी इसके लिए सही आंसर है। 30th क्वेश्चन है, यहाँ पे टैक्टिक गिवन है, यहाँ पे वॉर या फिर किसने यूज़ किया। तो स्टीम रोलर टैक्टिक, शॉक एंड ऑर टैक्टिक, ब्लिट्जक्रिग टैक्टिक, वेब डिफेंस टैक्टिक, तो ये अलग अलग वॉर में यूज़ किए गए टैक्टिक हैं, तो आपको मैच करना है। और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे बताओगे। सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। और ये नंबर भी गिवन है, अगर कोर्स के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।